एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का। एक हमारा जो हॉट टॉपिक है आजकल चल रहा है वो है GSLV Mark 3। ठीक है, अगर कोई हॉलीवुड मूवीज़ देखता होगा तो उसे पता होगा कि आयरन मैन मूवी में उसका सबसे जो बेहतरीन सूट था वो Mark 3 था। ठीक है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि यार ये सबसे बेस्ट रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल अभी तक का इसरो का। ठीक है, क्यों? क्योंकि Mark 3 मूवीज़ में आपको जल्दी याद रहता है ना, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि यार क्या इसकी खासियत है, कैसे ये काम करता है, क्यों? क्योंकि इंडिया के जो अचीवमेंट होते हैं, चाहे उसके अंदर इसरो आए चाहे उसके अंदर PM मोदी आए, हमेशा हॉट टॉपिक रहते हैं। SSC की किसी भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ SSC के लेवल का बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कौन सा, क्योंकि वो सब आपका लॉजिकल जो पहुंच जाता है वो UPSC के लेवल का पहुंच जाता है। इसमें बस इसकी कुछ स्टैटिक डिटेल होगी कि इसमें कौन सा सैटेलाइट गया, कब ये हुआ था, कहाँ से हुआ था, कितने टन का वजन उठा सकता है, ऐसी ऐसी जो डिटेल्स हैं सिर्फ वो मैं आपको बताऊंगा जो आपके SSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UPSC के लेवल के लिए मुझे फिर इसमें डीप में जाना पड़ेगा और आपको पूरी डिटेल्स प्लस इसकी हिस्ट्री आपको सब बतानी पड़ेगी। ठीक है, पर UPSC का नहीं मैं जाऊँगा क्योंकि इसे हम SSC की तैयारी करते हैं आप और मैं मिलके, तो SSC के लेवल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए GSLV आपका ये Mark 3 है। ठीक है, अगर आप बात करें तो ये इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, 5 तारीख को। इसके अंदर हमने कौन सा सैटेलाइट भेजा था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्लस ये हमारा कितने स्टेजेस में बटा हुआ है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर देखिए नीचे चलो बात करें तो ये 5 जुलाई को हुआ था। हमारा श्रीहरिकोटा से ये सारे लॉन्चेस वहीं से होते हैं। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम है वो GSLV Mark 3 D1 है। ठीक है, D1 नॉर्मली हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ यहीं तक बोलते हैं। पर अगर कभी कभार क्या है एग्जाम में अगर D1 आ जाए लिखा हुआ तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसका पूरा नाम GSLV Mark 3 D1 है। ठीक है, इसके अंदर GSAT-19 नाम का सैटेलाइट भेजा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि GSAT-19। ओके, और देखिए ये सबसे बड़ा है, अभी तक का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है ये 3 स्टेजेस में काम करता है। ठीक है, पहली जो होती है आपकी वो होती है 2 सॉलिड स्ट्रैप्स। ठीक है, और कोर लिक्विड बूस्टर और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है, देखिए मैं आपको नीचे मैंने रॉकेट का एक पूरा डायग्राम है, मैं उससे आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ पर रखा गया। देखिए आप जब देखेंगे, आपको मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा, तो वहाँ पर 3 ऑर्बिट्स होती हैं आपकी। ठीक है, सैटेलाइट्स के लिए आपकी एक होती है SET होती है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, मतलब इसको एक तरह से एक पाथ, एक रास्ता है जहाँ से आपके जितने भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, GSAT होते हैं, वो सारे उसी पर मूव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसको रखा गया था GSAT-19 को। ठीक है, GTO था उस ऑर्बिट का नाम। 5 जून को रखा गया था हरिकोटा से। ठीक है, और जो उसकी रखने की क्षमता है, देखिए अगर हम बात करें GTO में, तो GTO में ये लगभग 4,000 किलो या 4 टन की कोई भी सैटेलाइट रख सकता है GTO में। देखिए ऑर्बिट्स के हिसाब से यहाँ पर रखा गया। अब जैसे हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें, LEO, ठीक है, वो भी एक आपकी ऑर्बिट होती है जहाँ पर सारे सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पर 10,000 टन तक का ये वजन उठा सकता है। तो मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10,000 टन, जो GSLV Mark 2 से जस्ट डबल है। ठीक है, तो वो मतलब 5,000 टन की इसकी कैपेसिटी थी और इसकी कैपेसिटी 10,000 टन है। ठीक है, 10,000 किलो है, सॉरी 5,000 टन नहीं, 10,000 किलो या फिर 10 टन। ठीक है, और उसकी थी GSLV Mark 2 की 5 टन। ठीक है, वो फ्लो में जल्दी निकल गया। ओके, तो आप ज़्यादा फिर कहें ना, कोई कमेंट में मैंने देखा बहुत जल्दी लोग, यार अगर गलती से मुंह से कुछ निकल जाए ना, वो तुरंत कहते हैं सर तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, सर तुम्हें ये नहीं आता। पर चलिए देखिए हेटर ज़रूरी होते हैं यार, वो नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी टोटल हाइट जो है वो 43.3 मीटर है। ठीक है, जो पूरे रॉकेट की हाइट है वो 43.3 मीटर है। डायमीटर इसका 4 मीटर है। ठीक है, 4.0 मीटर। हीट शील्ड की बात करें तो वो 5.0 मीटर है। ठीक है,
हीट सील्ड कौन सी होती है, आपने देखा होगा जो पेलोड होता है फेयरिंग का, ठीक है, उसकी जो आपके नीचे आपको दिखेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उनकी डायमीटर ये पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है, 3, ठीक है। और लिफ्ट ऑफ मास, ठीक है, टोटल कितना मास ये लगभग उठा लेगा और उसको मिलाकर कितना टोटल वजन है इसका, ठीक है। इसका जो वजन है टोटल वो 640 टन है, ठीक है, 640 टन है प्लस 10 टन ये उठा सकता है, तो इसका टोटल क्या है, 640 टन वजन है, ठीक है, पूरे का मिला के, सारी स्टेजेस को मिला के। अब देखिए बात करें हम सबसे इनकी, तो ये आपका रॉकेट दिख रहा है। देखिए आपको बताया था 2 जो आपके ऊपर आते हैं, देखिए आपकी कौन सी थी, सबसे पहला था आपका 2 सॉलिड स्ट्रैप्स, ठीक है। अब देखिए 2 सॉलिड स्ट्रैप्स है, ये आपकी लेयर 1 है या स्टेज 1 है, ठीक है। वो कौन सी है, वो है आपकी ये साइड में जो आपके 2 रॉकेट लग रहे हैं, ठीक है, ये है आपकी स्टेज 1 जहाँ पर आपके 2 होते हैं, इसमें आपके ऑक्सीजन गैस और ये सब होता है। जब भी ये ऊपर आसमान में जाएगा तो सबसे पहले ये अलग होंगे, ठीक है, ये दोनों अलग हो जाएंगे अंतरिक्ष में पहुँचते ही। उसके बाद क्या है, ये थोड़ा और ऊपर चलेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, ये सेकंड स्टेज में आता है, ओके। ये है आपका कोर, ठीक है, ये कोर लिक्विड बूस्टर है, ओके, इसे कहेंगे हम कोर लिक्विड बूस्टर, ठीक है। ये जितना भी आपका पूरा हिस्सा है कोर लिक्विड बूस्टर है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक आपका जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही थोड़ा आगे चलेगा आपका रॉकेट, जैसे ही पहुँचने वाला होगा ऑर्बिट पे, तभी आपका ये जो सेकंड स्टेज का ये कोर है ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका जो लास्ट अपर स्टेज बचती है वो बचती है आपकी क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है, वो ये वाली स्टेज है, ठीक है, वो ये वाली स्टेज है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भरी हुई हैं और यहाँ से फिर ये प्रोपेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये जैसे ही आपके ऑर्बिट में एंटर करेगा और एक म्यूचुअल एक कांस्टेंट स्पीड पर आएगा, तभी देखो क्या होता है कि यहाँ से ये हिस्सा जो बीच में से ये है, ठीक है, ये बीच में से खुल जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चौड़ जाएगा, ठीक है, वी के आकार में बन जाएगा। और यहाँ पर बीच में आपका एक सैटेलाइट रखा होगा, ठीक है। इस चलते ही ये क्या होगा, सैटेलाइट को रिलीज कर देगा यहाँ से और खुद वो पीछे हट जाएगा। तो क्या होगा, आपका सैटेलाइट उतनी ही स्पीड से कंटिन्यूसली फिर उस ऑर्बिट पे रोटेट करने लगेगा, ठीक है। देखिए ये है इस पूरे रॉकेट की स्टेज और मैंने आपको बता दिया इसकी प्रोसेस पूरी क्या होती है, ओके। उसके बाद देखिए बात करें अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो आपका GTO में देखिए GTO जो आपकी ऑर्बिट है, जी सिंक्रोनस जो आपकी ऑर्बिट है, उसमें 4000 किलो तक का जो इसका पेलोड है, ठीक है। और सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले सबसे नीचे वाला आपका हटता है। और GSAT सीरीज़ के जितने भी देखे वो थे सैटेलाइट्स, वो लगभग 4000 टन तक के होते हैं, तो उनको GSLV Mark 3 से उठाया जा सकता है या उनको पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका LEO ऑर्बिट, ठीक है, जो लो आपकी अर्थ ऑर्बिट होती है, उसमें 8000 किलो तक की हम क्षमता रखते हैं रखने के लिए, ठीक है। और ये धरती से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर होती है ये, ठीक है, 600 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिट होती है, इसलिए हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और इन्हें भी हम GSLV Mark 3 से रख सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है आपका क्रायोजेनिक अपर स्टेज। देखिए क्रायोजेनिक अपर स्टेज आपको बिल्कुल ऐसी दिखती है, जिसके जस्ट ऊपर आपका यहाँ पर सैटेलाइट होता है, ठीक है। और इसको C25 के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार देखिए क्रायो अपर स्टेज ना आए और C25 आ जाए, तो आपको याद रखना कि C25 को हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रायोजेनिक की जो अपर स्टेज की जो टोटल हाइट है वो 13.5 मीटर है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 13.5 मीटर है। इसका जो डायमीटर है वो है 4 मीटर, ओके, आपके रॉकेट के हिसाब से ही। इंजन जो इसमें है वो है CE20, ठीक है, CE20 का इसमें इंजन है। 28 टन का इसका पूरा टोटल लोड है, ठीक है। इसमें 28 टन तक का फ्यूल आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपकी लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन ये सब आपकी इसमें होती है, ठीक है। इसमें जो आपके सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं वो S200 हैं, ठीक है, ऐसे आपके रॉकेट बूस्टर्स हैं। और रॉकेट बूस्टर्स की जो हाइट है वो 25 मीटर है, ओके। बूस्टर का डायमीटर 3.2 मीटर का है। फ्यूल जो उसमें आता है वो 205 टन का उसमें आता है, ठीक है। ये जो आपका ये दिख रहा है ये आपके 2 होते हैं, ठीक है, ड्यूल काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका कोर स्टेज, जो बीच में जो हिस्सा होता है, ठीक है। देखिए एक ऐसे बना होगा, साइड में आपके 2 ऐसे रॉकेट लगे होंगे और एक आपका ऊपर ऐसे बना होगा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा आपका ये है कोर हिस्सा, ठीक है। तो कोर में क्या है आपका, ठीक है,
कोर की हाइट कितनी है आपकी 21 मीटर, डायमीटर आपका 4 मीटर है। ठीक है, इंजन इसमें 2 हैं विकास के। ठीक है, विकास उनके जो वो हैं इंजन्स, उनका नाम है, जो इंडिया में ही बने हुए हैं। और जो फ्यूल है वो लगभग 110 टन आता है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये पहली बार कब लॉन्च हुआ है आपका, GSLV Mark 3 D1। ठीक है, GSAT-19 आपका मिशन है और या सैटेलाइट है। 5 जून 2017 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और लॉन्चर टाइप क्या है आपका, GSLV Mark 3। ठीक है, तो देखिए ये पूरी डिटेल थी आपकी GSLV Mark 3 से रिलेटेड, जो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।